नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ विद असलम चैनल पर, जहां हम आपके स्वास्थ्य, खान पान और जीवन शैली से जुड़े हर पहलू पर गहराई से बात करते हैं। आज का विषय एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में है जो हजारों सालों से हमारे आयुर्वेद का हिस्सा रही है। इसे प्राकृतिक ऊर्जा का खजाना भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा न सिर्फ आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी बहुत प्रभावी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे अश्वगंधा क्या है और इसका इतिहास क्या है, यह किन किन बीमारियों में फायदेमंद है, इसे कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करें, इसके सेवन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या यह हर किसी के लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास और जानकारी से भरपूर होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अश्वगंधा के हर पहलू को समझ सकें। अश्वगंधा यानी विदानिया सोमनिफेरा एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे भारतीय जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा का मतलब है घोड़े की गंध। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जड़ की गंध घोड़े के पसीने जैसी होती है और यह घोड़े जैसी ताकत प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इसका पौधा झाड़ीदार होता है जिसकी जड़ और पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अश्वगंधा को एडेप्टोजेन के रूप में जाना जाता है जो शरीर को तनाव से लड़ने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा का उपयोग हजारों सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जा रहा है। यह प्राचीन भारत में स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों से लड़ने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। अश्वगंधा का उल्लेख अथर्ववेद और चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे रसायन कहा गया है जिसका मतलब है एक ऐसी औषधि जो शरीर की युवावस्था बनाए रखने में मदद करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्राचीन आयुर्वेद में इसे मानसिक शांति, ऊर्जा और रोगों के इलाज के लिए मुख्य औषधि माना गया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसे विशेष रूप से तनाव, कमजोरी और यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्णित किया गया। अश्वगंधा का उपयोग यूनानी चिकित्सा प्रणाली में भी किया जाता था, जहां इसे ताकत बढ़ाने और रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकाल में अश्वगंधा का विशेष रूप से राजाओं और योद्धाओं के लिए ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दिया जाता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इसे पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली में पेश किया गया और इसकी औषधीय क्षमता पर शोध शुरू हो। आज अश्वगंधा का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है। यह आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में एक महत्वपूर्ण औषधि बन गई है। इसे आयुर्वेद में जीवन बढ़ाने वाली औषधि कहा गया है। अश्वगंधा पर किए गए सैकड़ों वैज्ञानिक शोधों ने इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग गुणों को साबित किया है। आज अश्वगंधा न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में एक हर्बल सप्लीमेंट के रूप में लोकप्रिय है। अश्वगंधा प्राचीन समय से लेकर आज तक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य औषधि है। यह आयुर्वेद की देन है जो न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है बल्कि अब वैश्विक व्यवस्था प्रणाली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। अश्वगंधा तनाव और डिप्रेशन को कम करने में बेहद प्रभावी है। यह एक एडेप्टोजेन है जिसका मतलब है कि यह शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है।
जब कोर्टिसोल का स्तर कम होता है तो मानसिक शांति बढ़ती है। यह ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को संतुलित कर मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसे लेने का सही समय सुबह। अगर आपको दिन भर ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता चाहिए तो इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद लें। अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं और मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं तो इसे सोने से पहले लें। अगर आपका पाचन कमजोर है तो इसे खाने के बाद लेना फायदेमंद है। अश्वगंधा शारीरिक शक्ति और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करती है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और उनके टूटने से बचाता है। यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाकर मसल ग्रोथ में मदद करता है। एथलीट्स और फिटनेस प्रेमियों के लिए यह प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। महिलाएं भी अश्वगंधा का सेवन कर सकती हैं। तनाव और हार्मोनल संतुलन यह महिलाओं में लेकर आता है, जैसे पीसीओएस और अनियमित पीरियड्स को ठीक करने में मदद करता है। यह महिलाओं की फर्टिलिटी को बेहतर करता है और प्रजनन अंगों को मजबूत बनाता है। मेनोपॉज के बाद यह मूड स्विंग्स, हार्ट फ्लैशेस और नींद की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अश्वगंधा का सेवन कब और किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, यह जानना भी बेहद जरूरी है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अश्वगंधा का सेवन किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे ल्यूपस, थायरोइड्स, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसे लेने से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करें। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, इसलिए यदि आपका बीपी सामान्य से कम है तो सावधानी बरतें। यदि आपको पेट में एसिडिटी या दस्त हो तो इसे लेने से बचें। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कम मात्रा में यह फायदेमंद हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं। यह बुजुर्गों की इम्यूनिटी को बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने और नींद में सुधार लाने के लिए लाभकारी है। वैसे तो सामान्य खुराक 300 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन है, लेकिन तनाव के लिए 250 से 500 मिलीग्राम का सेवन करें। मांसपेशियों की ताकत और स्टेमिना के लिए 600 से 1200 मिलीग्राम का सेवन करें। हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर सही मात्रा का निर्धारित करें। कई बार ये सवाल मेरे मन में कूदता रहता है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पेट में गड़बड़ी या अपच बहुत अधिक मात्रा में लेने पर सिर दर्द या उनिंदापन, एलर्जी या स्किन रिएक्शन हो सकता है। इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए सही मात्रा का पालन करें। अश्वगंधा का सेवन किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे पाउडर, इसे दूध या पानी के साथ लें, टैबलेट या बाजार में और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास आसानी से उपलब्ध है। आप इसे पानी में उबाल कर पी सकते हैं, यानी काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। अश्वगंधा ढेर सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद है, जैसे तनाव और चिंता, नींद की समस्या, मांसपेशियों की कमजोरी, थायराइड का असंतुलन, जोड़ों का दर्द, इम्यूनिटी बढ़ाने में, डायबिटीज और हृदय स्वास्थ्य। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधि है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाने में सहायक है। इसका नियमित और सही मात्रा में सेवन कई बीमारियों से बचाव और इलाज में मदद करता है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी भरी चर्चा में हमने अश्वगंधा के सभी पहलुओं को विस्तार से जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे उपयोगी मानते हैं
तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और बताता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। अगर आप हेल्थ विद असलम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अश्वगंधा के फायदों के बारे में जान सकें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब जरूर दें। अंत में आपका समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।